नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मुझे ये बात जानकर के बहुत हर्ष हो रहा है कि काफ़ी लोगों को हमारे धार्मिक ग्रंथों से दिक्कत हो रही है। उन लोगों को दिक्कत हो रही है जिनको हमने सप्रमाण ये बता दिया है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं जिससे कि हमारे भगवान, हमारे इष्ट का मान मर्दन हो सके। उन लोगों के सोचते हुए दर्द से हमें प्रसन्नता है और हम इसी प्रकार से अपना सत साहित्य आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं बार बार कहता रहूंगा कि रामायण के अंदर कहीं पर भी उत्तर रामायण नहीं है और इस पुस्तक के अंदर कहीं पर भी माता सीता का वैसा अपमान नहीं दिखाया गया जैसा कि आपके टीचर्स लोग बता रहे हैं। उन्होंने जानबूझ करके उस भाषा का प्रयोग किया है और इस भाषा का यहां पर या किसी भी परीक्षा में कोई स्थान नहीं होता है। इन टीचर्स और कोठावाचकों के कारण लगातार लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है और इस बात को मैं प्रूफ करके आप लोगों के सामने आज बताने वाला हूं। श्रद्धा नाम की एक लड़की आफ्ताब नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी। आफ्ताब का टारगेट क्लियर था, उसका टारगेट क्लियर था कि इसके साथ में मुझे जब तक इसका भोग कर सकता हूं करूंगा और जब भी ये शादी का दबाव बनाएगी या कोई बात कहेगी तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। मुंबई में लड़की के जो माता पिता हैं वो उसको मना कर रहे हैं कंटिन्यू कि किसी मुस्लिम के चक्कर में मत फंसो। हो सकता है कि वो किसी अंकुर आर्य को देख रहे होंगे, लेकिन श्रद्धा उसी टाइप की लड़की थी जिस प्रकार से हमने पहले लव जिहाद के केसेस में देखा है। श्रद्धा यहां पर यही कहती है कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है और मैं अपने अब्दुल के साथ में जाऊंगी। आफ्ताब उसकी हत्या की प्लानिंग करता है और 6 महीने पहले वो दिल्ली में शिफ्ट होता है। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद में एक दिन वो उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है और 35 टुकड़ों में उसको विभक्त कर देता है। 35 टुकड़ों को वो दो टुकड़े उठा करके महरौली और छतरपुर के बीच के जंगलों में फेंकना शुरू कर देता है। लोग पूछते हैं अक्सर के स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। श्रद्धा ने जो धरती पर ही भुगत लिया वही नर्क है। मलेच्छ के स्पर्श मात्र से उसने नर्क को भुगता है और अब कहीं पर भी उसकी पेड़ पर लटकी हुई रूह भी अगर कहीं पर होगी तो आज रोती होगी, चीखती होगी, चिल्लाती होगी, कहती होगी कि सारे के सारे अब्दुल एक ही जैसे होते हैं। कारण यह है कि जिन बच्चों की छठी में ही उनके हाथ में छुरा दे करके एक मासूम बकरे की गर्दन रेतवाई जाएगी, उसको तड़पता तड़पता देखा जाएगा, उसके खून से उसका माथा रंगा जाएगा, वो किसी भी लड़की को जानवर की तरह ही काट करके फ्रिज में सजा देगा जिस प्रकार से उसके घर में चलता आया है। मुझे तो समझ में नहीं आता इन एक जानवरों जैसी शक्ल के लौंडों के खिलाफ, इन गिल्मों के खिलाफ हमारी लड़कियां क्यों नहीं बोलती हैं, क्यों इनके झांसे में आ जाती हैं। लेकिन आना तो बनता है भाई, क्योंकि हम तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अक्सर हमारे विषय में ही कहा जाता है अंकुर आर्य नफरत फैला रहा है, हम तो उनकी झूठी बिरयानी, झूठी सीर और थूक नान खाते आए हैं, तो वो हमारे खिलाफ भला कैसे जा सकते हैं। वो परिवार वाले लोग, वो दोस्त, वो यार जो इस लड़की को समझा नहीं पाए हैं, वो भी मैं दोषी मानता हूं कि हैं। लव जिहाद किस प्रकार से जिस द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है और सरकार के जो प्रयास हैं वो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जहर फैलाने वाले पेड़ के पत्ते पत्ते को तोड़ करके कहा जाए कि हम जहर पर काम कर रहे हैं, ठीक उसकी जड़ पर काम न करके हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जड़ क्या है? जड़ है महिलाओं और युवा समाज के लोगों को घेर करके बैठे हुए आपके कोठावाचक और आपके टीचर्स। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि ब्रेन वॉशिंग किस प्रकार से की जाती है। जितनी भी कथाएं चलती हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन होता है? महिलाएं। और महिलाएं जब घर से जाती हैं तो वो अपनी लड़कियों को साथ लेकर के जाती हैं कि हम घर में अकेला ना छोड़ें। वहां पर एक कोठावाचक और एक कोठेवाची का जो बैठी हुई है वो क्या कहते हैं आपके सामने कि जब उनकी अजान चलती है तो अपनी भागवत को रोक दीजिए, क्योंकि उसमें और हम में कोई भिन्नता नहीं है, हम सब एक समान हैं, क्योंकि हम भी तो उनकी थूक बिरयानी खाते हैं, हम भी तो उनके थूक नान खा रहे हैं, हम भी तो आधे कन्वर्ट हो ही चुके हैं। एक काली कमली वाला जब वहां पर बैठ करके कहता है कि मैं तो अल्लाह मौला ही गाऊंगा, जब एक काली कमली वाला या कोई कोठावाचक वहां पर अल्लाह मौला की भजन ताल और धुन लगाता है तो वहां पर बैठी हुई लड़की के दिमाग में क्या बात जाएगी कि हम और वो तो इक्वल हैं, सबके सब बराबर हैं, उनमें और हम में कोई फर्क ही नहीं है। जब इस्लाम को आप धर्म कहना शुरू कर देते हैं उसी समय पर आपकी अवनति आरंभ हो जाती है। वहीं पर लव जिहाद की नींव डल जाती है और वहीं पर आपका श्रद्धा या खुशी परिहार बनना तय हो जाता है। जब एक टीचर आपको कहता है कि इस्लाम के आने से पहले सब कुछ अंधकारमय था, जब एक टीचर आपके सामने खड़ा होकर के कहता है कि मोहम्मद साहब के ऊपर तो एक बूढ़ी महिला रोजाना कूड़ा डालती थी, एक दिन डालना बंद कर दिया, मोहम्मद साहब गए, देखा बीमार पड़ी थी, उसकी सेवा करने लग गई। जबकि सऊदी अरब के जितने भी मान्य मौलाना हैं
उन सब ने इस बात का इनकार किया है कि यह घटना किसी भी हदीस, किसी भी कुरान के पुस्तक या आयत में नहीं लिखी हुई है। यह झूठी कोरी कल्पना है, ऐसी खबर है। लेकिन वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को क्या लगेगा कि एक मोहम्मदीन जो महिलाओं का सम्मान करता है, मैं ऐसे लड़के का वर्ण करूंगी। एक राम भक्त का वो क्यों उपहास करती है, क्यों उसके खिलाफ जाती है। एक हिंदू को जो तिलकधारी है, जो शिखाधारी है, जो जनेऊधारी है, जो अपने धर्म पर अटल है, वो लड़कियों के उपहास का कारण क्यों बनता है? क्योंकि आपके गुरु घंटाल स्वयं कह रहे हैं कि राम ने सीता का त्याग कर दिया, यह कह करके कि तू अब झूठे घी के समान है जिसको कुत्ते ने झूठा कर दिया है। एक लड़की जो हमेशा चाहती है कि उसका हमसफर, उसका जो पति हो, जो उसका लवर हो, वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो महिलाओं का सम्मान करे, उसका सम्मान करे, उसको सपोर्ट करे, वो कैसा देखेगी? वो एक राम भक्त को चयन नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता लग गया है, उसके गुरु घंटाल ने उसको झूठी किताबों को ग्रंथ का नाम देकर के बता दिया है कि राम तो महिलाओं के खिलाफ थे, वो महिलाओं से घृणा करने वाले थे। आपके गुरु घंटाल ने एक चैनल पर इंटरव्यू दिया और उसने स्वयं इस बात को माना कि मैंने पहले रामायण या महाभारत नहीं पढ़ी थी, मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक पढ़ी। मैंने इसमें से पढ़ा था, क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। और वहीं पर वो कह रहा है कि इन ग्रंथों का मैं प्रमाण दे रहा हूं। कौन से ग्रंथ? क्या पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक ग्रंथ हो गई? यानी कि पीटर स्कार्फ के द्वारा लिखी हुई रामोपाख्यान को वो ग्रंथ मान रहा है। वो मिश्रित पुस्तकों को ग्रंथ मान करके एक लड़की को जो ब्रेन वॉश कर रहा है, वो लड़की कल क्या कहेगी? मेरे लिए राम भक्त नहीं बल्कि एक मोहम्मदीन वर्णीय है, मैं उसी के साथ में भागूंगी, मैं उसी के साथ में जाऊंगी। और वही कार्य हुआ कि श्रद्धा आफताब के साथ में भागती है। आफताब के अनुसार वो उसके ऊपर दबाव बना रही है। मुझे नहीं लगता है कि जो 2 वर्षों से प्रेम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, सहवास कर रहे हैं, वो अगर उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही है तो वो शादी कर क्यों नहीं रहा है? और यदि शादी का दबाव बना रही है तो वो उसकी हत्या कैसे कर सकता है? क्या केवल इसी कारण से हत्या हो गई? हत्या के पीछे के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आफताब का सत्य जान गई हो, वो हो सकता है उसके सब लिंक्स जान गई हो कि जो उस ट्रेंड में चल रहे हो कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को फंसाना है, उनके साथ में इस प्रकार के कुकृत्य करने हैं और किस प्रकार से उनको उठा करके बेचना है। हो सकता है कि श्रद्धा को बेचा जा रहा हो सकता है उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अन्य पुरुषों के सामने भेजा जा रहा हो सकता है कि उसकी एवज में पैसे कमाए जा रहे हों। केवल शादी या विवाह के दबाव के कारण कोई किसी की हत्या कर दे, मैं मान नहीं सकता। उन लोगों के लिए हत्या बहुत सरल है। उन लोगों के लिए टुकड़े टुकड़े करना, चाहे वो देश के हों, चाहे मनुष्य के हों, चाहे जानवर के हों, उनके टुकड़े करना बड़ा आसान है। लेकिन इन सब के पीछे कौन है? एक बच्चा जो अपनी मां के आंचल से बाहर निकल करके खेलना शुरू करता है, आगे का उसका व्यक्तित्व निर्माण, उसका मानसिक निर्माण समाज के और टीचर्स के बीच में होता है। आपके टीचर्स कौन हैं? जो धार्मिक टीचर आपने बना करके रखे हैं वो कोठावाचक, कोठावाचिकाएं हैं। वो जो कह रहे हैं कि वो लोग सही हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बंधु हैं। दूसरा कह रहा है कि राम और कृष्ण चरित्रहीन थे, महिलाओं के खिलाफ थे। एक कह रहा है कि इस्लाम से पहले अंधेरा था, इस्लाम के आने के बाद महिलाओं का सम्मान शुरू हुआ। इन सब लिंक्स को जोड़िए, इन सब डॉट्स को जोड़िए और उन डॉट्स को जोड़ने के बाद में सीखिए, जानिए कि तुम्हारी लड़कियां एक भेड़ की लाइन लगा करके लगातार ट्रेन के नीचे कटती हुई क्यों जा रही हैं। मुझे फक्र है, मुझे गर्व है, बार बार इस बात को कहने पर गर्व है कि हाँ, मैं अपनी धार्मिक पुस्तकें प्रोवाइड करवाता हूं, आपको भिजवाता हूं, आपको देता हूं, क्योंकि मेरे पास में मिश्रित पुस्तकें नहीं, विशुद्ध पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने के बाद में लोग जानते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ कितने विशुद्ध हैं और ये गुरु घंटाल हमारे खिलाफ कितना जहर उगल रहे हैं। आज वो बच्चे, आज वो युवा, आज वो बुजुर्ग अपने आप को उपकृत मान रहे हैं जिन्होंने समय रहते अपने विशुद्ध रामायण, महाभारत, वेद, गीता, उपनिषद लिए और जिन्होंने इनको पढ़ा है, क्योंकि वो इस प्रकार के गुरु घंटालों के चक्कर में नहीं आ सकते और उनके घर से कोई श्रद्धा या खुशी परिहार नहीं निकल सकती है।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हो सकता है कि मेरी बात से सहमत हो, असहमत हो, लेकिन जमीन पर कार्य करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि युवाओं को किस प्रकार से डाइवर्ट किया जा रहा है इस्लाम की तरफ, युवाओं को किस प्रकार से धकेला जा रहा है लव जिहाद की तरफ, और क्यों हमारी लड़कियां कंटिन्यू मारी जा रही हैं उनके द्वारा की गई निर्मम हत्याओं के बावजूद। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।